ज्योतिष शास्त्र में सिंह राशि को राजसिक राशि माना गया है। एक ऐसी राशि जो किसी भी जातक को समस्त राज सुख प्रदान करने में सक्षम होती है। एक ऐसी राशि जो अगर जन्म कुंडली में एक्टिव है, प्रभावशाली है, तो जातक को मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा प्रदान करती है। एक ऐसी राशि जो कि जातक को पॉलिटिकल स्टेटस प्रदान करती है। एक ऐसी राशि जो जातक को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस प्रदान करती है। आप देखेंगे जिस भी जातक की कुंडली में सिंह राशि बली है, प्रभावशाली है, ऐसे लोग साधारण आपको मिलेंगे ही नहीं। ऐसे लोग समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। वो फील्ड कोई भी हो सकता है, राजनीति का हो सकता है, प्रशासन का हो सकता है, या फिर अपने प्रोफेशन में किसी भी लेवल पर वो लोग प्रतिष्ठित हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जन्म कुंडली के किस भाव में सिंह राशि किस प्रकार के फल प्रदान करती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंह राशि में बैठकर कौन सा ग्रह किस तरह के फल प्रदान करता है। सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में राजा कहा गया है, तो कह सकते हैं कि सिंह राशि सूर्य का घर है, अर्थात ये राजमहल है। इस राशि में कोई भी ग्रह अगर बैठता है तो वो अपने आप में राज सुख प्राप्त कर लेता है। इस राशि में आप देखेंगे कोई भी ग्रह उच्च नहीं होता और ना ही कोई ग्रह इस राशि में नीच होता है, क्योंकि जब आप राज दरबार में होते हैं तब आप राजा से ऊपर हो नहीं सकते और आपका स्टेटस नीचे हो नहीं सकता, क्योंकि आप जिसके घर में बैठे हैं वो अपने आप में सर्वगुण सर्व साधन संपन्न है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में ईश्वर माना गया है और प्राचीन समय में माना जाता था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजा ईश्वर के समान होता है। इसलिए सिंह राशि और सूर्य की राशि, सूर्य को आप ईश्वर की राशि मान सकते हैं या ईश्वर के गुण प्रदान करने वाली, ईश्वर का वरदान देने वाली राशि मान सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जब भी सिंह राशि में कोई ग्रह बैठेगा तो उस ग्रह में ईश्वरीय शक्तियों का वास हो गई, और जब ईश्वरीय शक्ति का वास होगा तो उस ग्रह को अपने आप में, उस ग्रह के कारक को अपने आप में बल प्राप्त हो जाएगा। मंगल जब सिंह राशि में बैठता है तो आप देखेंगे ऐसे जातक का फिजिकल स्टेटस बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मंगल शारीरिक शक्ति का कारक ग्रह है। सिंह राशि में जब मंगल आएगा तो आपकी शारीरिक शक्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की राशि होने के कारण आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है, आत्मशक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और ये अग्नि तत्व की राशि है, हमारी अग्नि को बढ़ा देती है। तो शरीर में अग्नि तत्व बढ़ता है, राज तत्व बढ़ता है, और ऐसे में व्यक्ति की इम्यूनिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया होती है। ज्योतिष शास्त्र में, नाड़ी ज्योतिष में मंगल को पति कारक ग्रह माना गया है। तो आप देखेंगे जब भी किसी महिला का मंगल सिंह राशि में बैठेगा तो ऐसी महिला का पति बहुत ही बढ़िया सोशल स्टेटस वाला होगा। ऐसी महिला का ससुराल बहुत ही रिच होगा और बहुत ही प्रभावशाली होगा। अक्सर देखा गया है कि जिन महिलाओं का मंगल सिंह राशि में बैठता है उन महिलाओं का हस्बैंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस से जुड़ा हुआ होता है, या फिर कहीं ना कहीं उसके इस तरह के काम होते हैं जहां पर उसको गवर्नमेंट से किसी तरह का फ़ायदा हो सकता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ही हो, या हो सकता है किसी तरह से उसको गवर्नमेंट से इनकम आती हो। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में आर्मी का कारक ग्रह माना गया है, पुलिस का कारक ग्रह माना गया है। तो इसलिए जब भी सिंह राशि में मंगल बैठता है तो सिंह राशि भी प्रभावशाली होती है, क्योंकि राज दरबार की राशि है, और राज दरबार की राशि में अगर सैनिक है, आर्मी है, तो आप मानेंगे कि आर्मी की बढ़िया पोजीशन है और राज दरबार की भी बढ़िया पोजीशन है। तो इसलिए जब भी मंगल किसी जातक का सिंह राशि में बैठता है तो ऐसे लोगों की फैमिली में आर्मी और पुलिस से जुड़े लोग होते हैं, या फिर आर्मी और पुलिस या प्रशासन से ऐसे लोगों के बहुत ही घनिष्ठ संबंध होते हैं। शुक्र जब सिंह राशि में बैठता है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की फैमिली की महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि शुक्र को महिलाओं का कारक ग्रह माना गया है। हमारी फैमिली में जितनी भी लेडीज होती हैं उनका प्रतिनिधित्व शुक्र करता है, स्पेशली यंग लेडीज का। किसी जातक की पत्नी का कारक शुक्र है, तो आप देखेंगे सिंह राशि में जब भी शुक्र बैठेगा तो सबसे पहले तो जातक की पत्नी बहुत ही अच्छी पढ़ी लिखी होगी, राजसिक स्वभाव वाली होगी, इस तरह का स्वभाव होगा कि वो ऑर्डर देती है। और ऐसा भी देखा गया कि जब किसी पुरुष का शुक्र सिंह राशि में बैठता है तो उसकी जो पत्नी होती है वो उस पुरुष को कहीं ना कहीं दबा कर रखने की कोशिश करती है।
बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होती है। तो जब शुक्र सिंह राशि में बैठता है तो ऐसे जातक की पत्नी परिवार को किस तरह से संभालना है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, इसको बहुत ही अच्छे से समझती है, जिस कारण कि परिवार में ऐसे जातक की पत्नी को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सूर्य को सोने का कारक ग्रह भी माना गया है और शुक्र को ज्वेलरी का कारक ग्रह माना गया है। इसलिए यह भी देखा गया कि जब सिंह राशि में शुक्र बैठता है तो ऐसे जातकों के घर में सोना ज्वेलरी के रूप में काफी ज्यादा पाया जाता है। ऐसे लोगों के पास अक्सर धन की कमी नहीं देखी जाती। किंतु यह देखा गया है कि जब भी सिंह राशि में शुक्र बैठता है तो घर की महिलाओं को कहीं ना कहीं उत्पीड़न से कई बार गुजरना पड़ जाता है, क्योंकि शुक्र सिंह राशि में बैठकर अग्नि तत्व के प्रभाव में अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं खोता है, जिसका प्रभाव घर की महिलाओं पर दिखता है। वो एकदम रॉयल हो सकती हैं, फिजिकली स्ट्रांग हो सकती हैं, किंतु किसी ना किसी वजह से ये देखना पड़ता है कि महिलाओं को कई बार दबना पड़ जाता है। ऐसा भी कई बार देखने में आया है कि पता चला कि घर में जो घर का मुखिया है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। तो जैसे पुराने ज़माने में होता था कि मुखिया के सामने अगर कोई लेडी जा रही है बिल्कुल घूंघट करके जाएगी, कोई बोलेगी नहीं, उस तरह की कंडीशन भी कई बार घर की महिलाओं को फेस करनी पड़ जाती है। बुध अगर सिंह राशि में बैठा है तो ऐसे जातक की वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी। ऐसा जातक जब भी किसी मंच पर खड़ा होकर बोलेगा तो लोग उसकी बात को ना केवल ध्यान से सुनेंगे बल्कि उसकी बातों को सराहेंगे भी, क्योंकि बुध आपकी वाणी का कारक ग्रह है और सिंह राशि में बैठकर आपकी वाणी राजसिक हो जाती है। बुध जब भी सिंह राशि में बैठेगा तो जातक को ये स्टेटस देगा कि वो एक अच्छा वक्ता बने और राजनीति में, पॉलिटिक्स में अपनी वाणी का यूज करे। इसलिए बुध सिंह राशि में बैठेगा तो जातक आप देखेंगे कि नेताओं के साथ घूमते हैं, मंच का कार्यभार संभालते हैं। बुध क्योंकि एक छोटा बच्चा भी है, तो जिन जातकों की कुंडली में बुध सिंह राशि में बैठा है उन जातकों के बच्चे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और बुध क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्किल को भी इंडिकेट करता है, तो इसलिए ऐसे जातकों का फ्रेंड सर्किल अक्सर बहुत अच्छा, रिच और संपन्न पाया जाता है। चंद्र जब सिंह राशि में बैठता है तो यहां पर राजा और रानी का योग बनता है, क्योंकि सिंह राशि राज दरबार की राशि है, राजमहल है, राजा का घर है और चंद्र को ज्योतिष शास्त्र में रानी का कारक ग्रह माना गया है। अब आप देखेंगे जब राजा और रानी एक ही घर में होंगे तो यहाँ पर रानी की स्ट्रेंथ अर्थात चंद्र की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जन्म कुंडली की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सिंह राशि की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। फलस्वरूप जातक को बहुत ही अच्छा स्टेटस देने में सक्षम होते हैं। आप देखेंगे जिस भी जातक की सिंह राशि में चंद्र होगा और अगर जन्म कुंडली में सूर्य बलि हुआ तो ऐसे जातक का परिवार एक बहुत ही रॉयल परिवार मिलेगा। साथ ही साथ जातक की फैमिली में उसकी माता के विचारों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव होगा। माता का जो अपना परिवार रहा होगा, यथार्थ जातक के जो ननिहाल रहा होगा, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा संपन्न रहा होगा। ऐसे जातकों की माता पूरी फैमिली को अच्छे से कंट्रोल करती है, पूरी फैमिली को एक सूत्र में बांध के रखती है। और क्योंकि दबंग स्वभाव होता है तो इसलिए आप देखेंगे ऐसे जातक की माताओं से लोग डरते हैं। पता चला कि जब वो बात कर रही है तो लोग डर रहे हैं कि भाई जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं अक्सर कि एक होती है रानी टाइप की लेडी और उससे बाकी आसपास के लोग डरते हैं या उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो रिस्पेक्ट डर की वजह से हो, सम्मान की वजह से हो, बहरहाल जो भी हो, मगर माता को ऐसा स्वभाव देता ही देता है। और चंद्र को क्योंकि गर्भ का कारक ग्रह माना गया है, तो ऐसे में जब सिंह राशि में चंद्र बैठता है तो किसी महिला की कुंडली में विशेषतः अगर सिंह राशि में चंद्र बैठता है तो ऐसी महिला को पुत्र संतान होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर देखा गया कि हो सकता है कि पहली संतान पुत्र हो, क्योंकि सिंह राशि में चंद्र जो कि गर्भ का कारक ग्रह बैठा है एक पुरुष राशि में बैठा है। सिंह राशि एक पुरुष राशि है। गोचर में माना जाता है कि जब भी जन्म कुंडली में सिंह राशि एक्टिव होती है तब संसार में गर्भाधान बहुत ज्यादा होता है। गुरु ग्रह जब सिंह राशि में बैठता है तो जातक को
एक मंत्री पद दिलाने में सक्षम होता है। जैसे कि मैंने कहा कि सिंह राशि राज दरबार की राशि और गुरु को मंत्री का कारक ग्रह माना गया है, मंत्रणा का कारक ग्रह माना गया है। तो इसलिए जिन जातकों की सिंह राशि में गुरु बैठा होगा उन जातकों को मंत्री पद बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। उन जातकों को अपने करियर में स्पेशली राजनीतिक करियर में बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है। गुरु जब सिंह राशि में बैठेगा तो आप देखेंगे ऐसे जातकों की जो नोज होगी, जो नाक होगी, वो भी कहीं ना कहीं तीखी होगी। और ऐसे जातक का अगर आप फेस देखोगे तो उस पर एक अच्छी ही रॉयल्टी चमकेगी। ऐसे जातक का अपने परिवार पर पूरा प्रभाव रहता है, समाज पर पूरा प्रभाव रहता है। और ऐसे जातक कहीं ना कहीं सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि गुरु समाज सेवा को दिखाता है। और सिंह राशि अपने आप में राज दरबार की राशि होकर आपको राज दरबार और समाज सेवा दोनों से जोड़ देती है। तो इसलिए अगर ऐसे जातक कहीं राजनीति में एक्टिव नहीं तो किसी न किसी एक बड़े एनजीओ में ऐसे एक्टिव होंगे कि वहां पर वो समाज सेवा बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीव कारक ग्रह माना गया है। माना जाता है कि गुरु जिस राशि में बैठा है वो जातक का जन्म स्थान है। तो गुरु जब सिंह राशि में बैठेगा तो ऐसा देखा गया है कि जातक का जो फैमिली का स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और सिंह राशि क्योंकि सूर्य की राशि है, सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में पिता का कारक ग्रह माना गया है। तो गुरु जब सिंह राशि में बैठेगा तो ऐसा भी देखा गया है कि जातक के जन्म के बाद जातक के पिता का स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और यह भी देखा गया है कि जातक की संतान के जन्म होने के बाद भी जातक का स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि सूर्य को संतान का कारक ग्रह भी माना गया है। सूर्य पिता भी है, संतान भी है, और गुरु ईश्वर का आशीर्वाद है। गुरु एक मंत्रणा है, गुरु हमारा डॉक्टर है, गुरु हमारा पुजारी है। तो इसलिए जब भी सिंह राशि में गुरु आएगा तो जातक की वंश के लिए बहुत अच्छा होता है, पिता के लिए बहुत अच्छा है, संतान के लिए बहुत अच्छा है, और उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। शनि जब सिंह राशि में बैठता है तो जातक के कर्म को बहुत ही हाई लेवल का बना देता है। सिंह राशि को राज दरबार की राशि माना गया और शनि को कर्म का कारक ग्रह माना गया, इसलिए आपके प्रोफेशन को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जोड़ देगा। इसलिए आप देखेंगे जिन भी लोगों का शनि सिंह राशि में होगा उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा संभावना होती है गवर्नमेंट जॉब होने की। जिन जातकों का शनि सिंह राशि में होगा आप देखेंगे उनके पास रॉयल्टी कूट कूट कर होती है, उनके पास बड़े नौकर चाकर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आप बड़े अगर ऑफिसर्स की जन्म कुंडली को उठाकर देखेंगे जो आईएएस पीसीएस लेवल के हैं, या फिर आप ऐसे लोगों की कुंडली उठाकर देखेंगे जो बहुत बड़े राजनीतिक पद पर हैं, तो उनकी जन्म कुंडली में आपको शनि सिंह राशि में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली देखेंगे तो आप देखेंगे शनि सिंह राशि में है, तो उनको एक राजकर्म योग बना दिया। शनि सिंह राशि में बैठकर कुछ नुकसान भी देता है। कई बार जातक की वंश वृद्धि रोकता है, संतान को कई बार लेजी बना देता है, या संतान होने में कई बार परेशानी देता है, स्पेशली पुत्र संतान होने में परेशानी देता है, या फिर पुत्र संतान होने के बाद कई बार जातक की अवज्ञा करने लगती है, जातक का साथ नहीं देती। तो ऐसे में कई बार ये होता है कि पुत्र का होना ना होना एक बराबर हो जाता है, अथवा जातक का पुत्र है, जातक के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध भी हैं, तो पुत्र को कहीं ना कहीं इस तरह के बिजनेस में, इस तरह की जॉब में इन्वॉल्व कर देगा कि पुत्र अपने पिता का साथ नहीं दे पाता। केतु जब सिंह राशि में बैठता है तो अपने आप में ध्वज हो जाता है। केतु को ज्योतिष में ध्वज का कारक ग्रह माना गया है और सिंह राशि में बैठकर वो राजध्वज का कारक हो जाता है। फलस्वरूप जातक को लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा जातक किसी न किसी ऐसे स्टेटस पे पहुंच पाता है कि उसको लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाती है। केतु जब सिंह राशि में बैठेगा, क्योंकि केतु को बाधा का कारक ग्रह माना गया है, तो ऐसे में जातक को कई बार यह भी देखा गया है कि पॉलिटिकल लोगों से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का इशू आता ही रहता है, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहती है। क्योंकि केतु जब सिंह राशि में बैठता है तो अक्सर देखा गया है कि जातक को बहुत बड़ा राजनीतिक स्टेटस अगर ना भी दे तो एक गवर्नमेंट जॉब दे देता है या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब दे देता है, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में कहीं ना कहीं इस तरह के इश्यूज पैदा करता है कि जातक के राजनीति से जुड़े हुए लोगों से या अपने बॉसेस से कहीं ना कहीं इश्यूज अक्सर बनते रहते हैं, और वहाँ पर उसके प्रमोशंस में किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। सिंह राशि में केतु बैठकर संतान की उत्पत्ति में भी बाधा देता है, किंतु मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि केतु बाधा देता है, डिनायल नहीं देता।
डिनायल तभी देगा जबकि सूर्य भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है या जन्म कुंडली का पंचम भाव भी पीड़ित है। अगर केतु सिंह राशि में बैठा है तो थोड़े से उपाय करने से या डॉक्टर की कंसल्ट लेने से वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। राहु अगर सिंह राशि में बैठा है तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ऐसे जातक के जो पूर्वज थे उनका स्टेटस बहुत हाई रहा होगा, दादा परदादा का स्टेटस बहुत हाई रहा होगा। हो सकता है किसी समय कोई बड़े जमींदार रहे हों या फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई बहुत बड़े अफसर रहे हों। किंतु होता क्या है कि पुराना स्टेटस तो बहुत अच्छा है, पुराना पैसा बहुत अच्छा है, पुरानी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, किंतु वर्तमान का अगर स्टेटस जातक का देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं डाउन जाता रहता है। जातक की जो पहचान होती है वो अपने पूर्वजों से होती है। गुरु जब सिंह राशि में बैठता है तो जातक अपने दम पर पहचान बनाता है। मंगल जब सिंह राशि में बैठता है तो जातक अपने दम पर पहचान बनाता है। शनि जब सिंह राशि में बैठता है तो जातक अपने दम पर पहचान बनाता है। केतु जब सिंह राशि में बैठता है तो जातक को फैमिली से भी लाभ मिल जाता है और खुद भी वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाता है। किंतु राहु का प्रभाव बिल्कुल उल्टा है। राहु जब सिंह राशि में बैठता है तो जातक की पहचान अपने पूर्वजों की वजह से होती है और ऐसा देखा गया है कि जातक की जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं या जातक के जो पिता वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं जातकों के पूर्वजों का क्योंकि स्टेटस बहुत हाई था तो उस स्टेटस के चलते कहीं ना कहीं जुए में, शराब में या व्यसन में पड़कर अपने स्टेटस को लगातार खोते जाते हैं। प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है मगर कैश फ्लो कई बार हाथ में नहीं होता। आप देखेंगे कि भाई आलीशान हवेली है, जमीनें बहुत सारी हैं, इंडस्ट्री बहुत सारी हैं, किंतु हाथ में पैसा नहीं है और वो इंडस्ट्री भी केवल पूर्वजों के नाम पर चल रही है। एट परसेंट बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं दे रही है। कई बार ऐसा होता है कि बस ठीक है प्रॉपर्टी बहुत सारी तो वहाँ से कोई रेंट आ रहा है या फिर कई बार लोग उन प्रॉपर्टी को बेच कर भी अपना गुजारा कर रहे होते हैं। तो उस तरह की चीज़ें राहु सिंह राशि में बैठकर देता है और बच्चों को भी, जातक के स्पेशली पुत्र को भी कहीं ना कहीं जुए शराब की लत लगा देता है। तो राहु को सिंह राशि में बहुत अच्छा नहीं माना गया है। सूर्य सिंह राशि में बैठकर, क्योंकि सूर्य खुद से सिंह राशि का स्वामी है तो वहां पर अपने आप में ही एक राजयोग कारक हो जाता है। व्यक्ति के ऊपर त्रिदेव की कृपा होती है क्योंकि सूर्य को ज्योतिष में त्रिदेव का कारक ग्रह माना गया है, आत्मा का कारक ग्रह माना गया। तो आत्मशक्ति ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर देखा गया है अगर सिंह राशि में सूर्य बैठा और पीड़ित नहीं है तो ऐसे लोग बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा के जो संस्कार हैं वो जन्म जन्म से बहुत ही अच्छे चल रहे होते हैं। किंतु यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहूँगा अगर यहाँ पर बैठकर सूर्य पीड़ित हो गया तो बहुत बड़े दुर्योगों का निर्माण कर देगा क्योंकि सिंह राशि भी पीड़ित, सूर्य भी पीड़ित, राशि और ग्रह दोनों पीड़ित हैं, राशि और कारक दोनों पीड़ित हैं। तो ऐसे में ये दुर्योगों का निर्माण कर देगा। फलस्वरूप कई बार ये दिखाएगा कि संतान ही नहीं होती है। डिनाइल के केसेस ये बना देता है। अगर पीड़ित है तो जातक को बहुत ही ज़्यादा समस्या दे देगा, जातक के पिता की आयु कम कर देगा, जातक की संतान की आयु कम कर देगा, जातक के पर्सनल स्टेटस में बहुत ज़्यादा कमी ला देगा। अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपके पिता का स्टेटस कम नहीं है, पिता की आयु कम नहीं है, आपके पास अपने पास बहुत अच्छा स्टेटस है, तो आप मानकर चलिएगा कि सिंह राशि में बैठा हुआ सूर्य आपको बहुत ही शुभ फल दे रहा है। और सिंह राशि में बैठा हुआ सूर्य अगर आपको शुभ फल नहीं दे रहा है तो सीधा सा समझ लीजिएगा सिंह राशि और सूर्य दोनों ही बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में हैं और आपको उसके लिए उचित उपचार की ज़रूरत है। आपको आपके कर्मों से मुक्ति की ज़रूरत है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ सिंह राशि का सूर्य बहुत ही अच्छे फल देता है, पूरी कुंडली को कंट्रोल करके रखता है, एक तरह से कंट्रोल करके रखता है जैसे कि अंधकार में आप कहीं एक दिया भी जला दें तो पूरा का पूरा रूम प्रकाश से भर जाता है। तो उसी तरह से सिंह राशि का सूर्य जातक के जीवन में प्रकाश ला देता है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।